मुफ्ती साहब, मेरा कारोबार बहुत उम्दा था। मैं लाखों कमाता था, गाड़ी थी, घर था, बेहतरीन जिंदगी थी। अब भी वही कारोबार है, मगर ना गाड़ी है, ना अपना घर है, और ना ही वो खुशहाली है। दिन ब दिन कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। अब तो गुजारा करना भी मुश्किल नजर आ रहा है। सुना है आप रूहानी इलाज करते हैं, चेक कीजिए कोई जादू टूना बंदिश नजर बंद ना हो। प्लीज प्लीज कार्ड कीजिए या मुझे कोई वजीफा दीजिए, जो भी आपको सही लगे वो कीजिए। मेरा कारोबार फिर से चल पड़े, मैं बहुत परेशान हूँ। ये कहते कहते वो साहब रोने लगे। मुफ्ती साहब बोले, परेशान ना हो, मैं आपके घर के बर्तनों पर दम करूंगा, खुशहाली लौट आएगी। क्या मुझे अपने घर के बर्तन लाने होंगे या आप घर पर आएंगे? वो साहब बहुत बेताबी से पूछने लगे। मुफ्ती साहब बोले, ना मैं घर आऊँगा, ना आपको बर्तन लाने पड़ेंगे। बस आपने ये करना है, रात सोने से पहले किचन की कुछ दिन की तस्वीर और खाने के फ़ौरन बाद उन आलूदा बर्तनों की 3-4 दिन की तस्वीर मोबाइल में ले आए। मैं इन पर दम कर दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। 4 दिन बाद वो साहब आए और मोबाइल में कुछ तस्वीरें ले आए। मुफ्ती साहब ने बर्तन देखे तो किसी बर्तन में कुछ सालन बचा था, किसी में कुछ खाना था, और जब उन्होंने किचन देखा तो किचन इंतहाई गंदा पड़ा था। मुफ्ती साहब का एकदम से मूड ख़राब हो गया और वो बोले, मैं तब नहीं करूँगा, अब जाएं यहाँ से। वो साहब बोले, क्या हुआ, कोई गलती है तो बताएं मुझे, मैं ठीक कर लूँगा। मुफ्ती साहब बोले, इन बर्तनों में जो खाना बचा है तुम उनका क्या करते हो? क्या करना है, कचरे में जाता है या फिर धुलकर नाली में चला जाता है? और किचन भी क्या रात भर इसी तरह गंदा रहता है? जी मुफ्ती साहब, किचन इसी तरह रहता है रात को। सुबह उठकर या तो काम वाली आकर साफ करती है, और अगर काम वाली ना आए तो घर की ख्वातीन कर लेती हैं। मुफ्ती साहब बोले, आज के बाद बचा हुआ खाना कचरे या नाली में नहीं बहाना, बल्कि आप प्लेट में उतना ही खाना डालेंगे जितना आपने खाना है। कोई भी खाने को और इसको ज़ाया नहीं करेगा। अगर खाना बच जाए तो किसी गरीब को दें या परिंदों और जानवरों को डाल दें। और किचन हमेशा रात को साफ करके सोएं। अगर आप बर्तन नहीं धोना चाहते तो एटलीस्ट गंदे बर्तनों को ढांप कर रखें। गंदे बर्तनों में तमाम रात शैतान बसेरा करता है और आप सुबह वही बर्तन इस्तेमाल करते हैं। किचन को आप साफ नहीं कर सकते तो कम से कम आलूदा बर्तनों को ढांप कर रखें। उन साहब ने वादा किया कि आज के बाद ऐसा ना होगा। जो जो रिस्क की बेदबी की सूरतें आपने बयान की हैं, मैं आज के बाद उनमें से कोई नहीं होगी। मुफ्ती साहब ने उनके तसल्ली के लिए 21 मरतबा बर्तन पर सूरत फातिहा पढ़ दी कि नफ्सियाती तौर पर उनको तसल्ली हो गई कि वाकई दम किया है। कुछ दिन बाद वो मिलने आए और गले मिले और रोने लगे, हाथ चूमे और हद से ज़्यादा अकीदत का इजहार किया। मुफ्ती साहब, मेरा कारोबार बहुत बेहतर हो गया है, बेहतरीन और बड़े बड़े ऑर्डर दोबारा मिलने शुरू हो गए हैं। आपके दम ने तो कमाल कर दिया। मुफ्ती साहब बोले, तस्वीर लाए हैं? उन साहब ने बोला, हाँ जी। उन्होंने मोबाइल में तस्वीर देखी तो खाने की प्लेट्स बिल्कुल साफ़ थी, जितना खाना डाला गया तमाम खाया गया। किचन भी काफ़ी हद तक साफ़ था, बर्तन ढांपे हुए थे। मुफ्ती साहब बोले, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक रिस्क की बेअदबी तंग दस्ती लाती है। जब आपने अपनी प्रॉब्लम बताई तो मुझे उस वक्त आइडिया हुआ कि कहीं आप रिस्क की बेअदबी का शिकार तो नहीं हैं। कि सारी परेशानियाँ उस वक्त ख़त्म हो गई जब आपने रिस्क की इज़्ज़त करना शुरू की। हदीस नबवी के मुताबिक जो रिस्क की बेअदबी करता है वो तंगदस्ती का शिकार हो जाता है, और जो उसकी कदर करता है अल्लाह उसके रिस्क में बरकत डालता है। तो फ्रेंड, कैसी लगी मेरी आज की स्टोरी आपको? मुझे यकीन है आपको मेरी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब और देखते हैं वो कहाँ तक पहुँची है। और हम बना रहे हैं चिकन अंडा बिरयानी। और फ्रेंड, यहाँ पर चिकन अंडा ग्रेवी हमारी रेडी है। अंडे मैंने चिकन से निकाल लिए हैं और साथ ही हाफ चिकन भी साइड पे कर लिया है। और अब हम चावलों की लेयर्स लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 kg चावल लिए थे, उन्हें बॉईल कर लिया है। 1 kg ही हमारे पास चिकन था। और अब मैंने इनकी लेयर्स लगानी है। पहले मैंने चिकन, उसके ऊपर बॉयल राइस और उसके ऊपर फिर चिकन डाल दिया है। और साथ ही जो मैंने मसाला पाउडर बनाया था उसके ऊपर मैं 1 चम्मच भर के उसका डालूँगी, और उसके बाद मैं जो बकाया चावल है वो उसके ऊपर डाल दूँगी। और उन चावलों के ऊपर भी मैंने जो बाकी हमारे पास मसाला पाउडर बचा था वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून ही है, वो मैंने उस पर डाल दिया है। कुछ मैंने हरी मिर्चें स्लाइसिस में काट ली हैं,
رنگس میں میں نے کاٹ لی ہیں انی پیاز اور گول ٹماٹر کاٹ لی ہیں، اور کچھ پودینہ لیا ہے، کچھ ہرا دھنیا لیا ہے، وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے، اور ساتھ ہی میں نے 4 ٹیبل اسپون آلیو آئل لے کر اس پہ میں نے فوڈ کلر ڈالا ہے، اور وہ میں نے اس کے اوپر سارا اسپریڈ کر دیا ہے، اور 2 ٹیبل اسپون میں نے اس پہ سویا ساس ایڈ کیا ہے، اور اب یہ دیکھیں کتنی مزیدار لک لگ رہی ہے، اور اس کے اوپر بہت خوبصورتی سے میں نے انڈے لگا دیے ہیں۔ بہت مزے کی بنتی ہے، آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیے گا، بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ۔ اور ساتھ ہی میں نے اب اس کو 5 منٹ کے لیے دم دے دیا ہے، بہت لو فلیم پر دم دیا ہے، اور 5 منٹ بعد یہ دیکھیں جناب کیا بات ہے، اور آپ اس کی لک چیک کریں، زبردست لک ہے اس کی، دیکھ کر ہی کھانے کو من کرتا ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ آپ ایک بار میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کیجیے گا، مجھے یقین ہے آپ یہ ریسیپی بار بار ٹرائی کریں گے۔ اور فرینڈ اچھے اچھے کمنٹس بھی دے دیا کریں، اور چینل کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھنا تو بالکل نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ۔